हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो से हम ज्योग्राफी का एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मांड से विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और फिर भारत के भूगोल को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब भूगोल को यानी कि ब्रह्मांड को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो भूगोल जो है दो शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल। ठीक है, भू प्लस गोल। और जियोग्राफी इसे इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी, और यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। अब इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ? भू का अर्थ हो गया पृथ्वी, गोल का मतलब इसका गोलाकार स्वरूप। ठीक है, भूगोल का अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन भूगोल है। और जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हो गया वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का पूर्ण रूप से वर्णन करना किस सब्जेक्ट के अंडर आएगा? भूगोल के अंडर आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, जेस पीरियड्स। उसमें उन्होंने अर्थ के बारे में बताया, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इस बुक के टाइटल का ही मीनिंग है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब उन्होंने क्या कहा था, जो जिस बात से उन्हें भूगोल का पिता माना जाता है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो स्थल भाग है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, यानी कि सागरों से घिरा हुआ है। और उन्होंने उस टाइम पर दो महादेशों की बात की थी। ठीक है, उन्होंने दो महादेश यानी कि दो महाद्वीपों का जो सिद्धांत कहा जाएगा, तो वो हिकेटियस ने ही दिया था। तो इतना ही इनसे पढ़ना है। तो भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल के जनक यदि पूछा जाए, आधुनिक भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, भूगोल के पिता हिकेटियस और आधुनिक भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जो कि एक यूनानी खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे और भूगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज यूनानी खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री थे। और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसकी सही गणना की थी। ठीक है, तो भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग भी इरेटोस्थनीज ने किया था। और इन्होंने पृथ्वी की परिधि जो है उसकी प्रॉपर जो गणना की थी वो किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। अब इरेटोस्थनीज ने क्या कहा था कि जो पृथ्वी की परिधि है वो कितनी है? 2,52,000, 2,52,000 स्टेडिया है। स्टेडिया इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या है कि एक स्टेडिया का मतलब हो गया 157.5 मीटर। ठीक है, 157.5 मीटर जो है एक स्टेडिया का मतलब हो गया। तो यानी कि पृथ्वी की जो परिधि उन्होंने अनुमान लगाई थी वो कितनी कही थी? उन्होंने 39,060 से लेकर 40,320 किलोमीटर उन्होंने अर्थ की जो है परिधि कही थी। ठीक है, तो और अगर अब मतलब एट प्रेजेंट जब हमने बहुत सी चीज़ें खोज ली हैं और अब हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो दैट इज़ 40,075.017 किलोमीटर, यानी कि उनका अनुमान और वास्तविक जो परिधि जो अब हमने मेज़र कर ली है, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब लगभग उनकी बिल्कुल सही थी। तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की। हिकेटियस ने कहा कि हमारे जो स्थल भाग है पृथ्वी का वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो मेन पर्सन्स ऑफ मतलब भूगोल के जो मेन पर्सन्स कहे जाएंगे, हिकेटियस और इरेटोस्थनीज से जो पॉइंट बनते हैं हमने पढ़े। अब उसके बाद आता है कि भूगोल में हम सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी करेंगे, क्योंकि भूगोल का मतलब तो हो गया पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। पर हम अगर पृथ्वी की ही स्टडी करने लग जाएं भी, हाँ जी यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, यहाँ सागर है, महासागर है, बट उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व कहाँ से आया। तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे ब्रह्मांड को, कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कहाँ पर लाई करती है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है।
ठीक है, इसमें कितनी गैलेक्सीज हैं। इन सब टॉपिक्स को समझने के बाद हम समझ सकेंगे कि हाँ, कि हमारी अर्थ इस गैलेक्सी इस यूनिवर्स में कहाँ लाई करती है और हमारी गैलेक्सी उस यूनिवर्स में कौन सी पोजीशन है। ठीक है, बट उसको समझने से पहले एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सघन बिंदु से हुई है। एक सघन बिंदु, आप यू कैन सी हियर, एक ब्लैक डॉट है। इसी तरह से माना जाता है कि अर्थ जो है, सॉरी, जो यूनिवर्स है वो एक पहले क्या था, एक सघन बिंदु था, जिसे क्या कहा गया है, सिंगुलैरिटी कहा गया है। ठीक है, इस सघन बिंदु को सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहा गया है। हिंदी में विलक्षणता और इंग्लिश में सिंगुलैरिटी कहा गया। अब क्या मानते हैं कि साइंटिस्ट, कि इस सिंगुलैरिटी में एक टाइम पर क्या हुआ होगा, कि इसमें विस्फोट हुआ होगा। इस विस्फोट की वजह से इसमें से बहुत सी ऊर्जा और द्रव्य निकले होंगे और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए और उस ब्रह्मांड में असंख्य तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, असंख्य गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और उन्हीं गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके हम पार्ट हैं। ठीक है, अभी उसे आगे समझते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है वो बिग बैंग का सिद्धांत दिया जाता है। अब बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक सघन पिंड के रूप में हुए विस्फोट से हुई थी। यानी ये सघन पिंड को क्या नाम दिया गया है, सिंगुलैरिटी या विलक्षणता। ठीक है, इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ और विस्फोट से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फैल गई। ठीक है, अब इस सिद्धांत को किसने दिया था, ये भी प्रश्न बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, वो किसने दिया। तो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था एक रोमन पादरी और वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने। और कब दिया था, 1927 में, 1927 में। और उन्होंने कॉस्मोलॉजी को स्टार्ट किया। यानी कि उन्होंने क्या कहा, कॉस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की स्टडी की, यूनिवर्स कैसे बना और फिर उसमें से कैसे स्टार्स बने और उन स्टार्स से कैसे प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति का भी टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर हाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व, 4.54 वर्ष अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। जिस तरह से बिग बैंग का सिद्धांत दिया है कि अर्थ जो है एक विस्फोट से यूनिवर्स बना। ठीक है, डिफरेंट गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने और उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार बना हमारा सन। अब सन में भी विस्फोट हुआ और उसमें से भी बहुत से द्रव्य और ऊर्जा फैलने लगी और उसी द्रव्य और ऊर्जा में से अलग अलग प्लैनेट्स बने। कितने प्लैनेट्स बने, 8 प्लैनेट्स बने। बट हाँ, 2006 से पहले हम मानते थे कि कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो को अब उस सीरीज से निकाल दिया गया। तो यानी कि हमारे सन में हुए विस्फोट के बाद बहुत से प्लैनेट्स बने, यानी कि 8 प्लैनेट्स बने और उन प्लैनेट्स में हमारी अर्थ भी क्या है, एक है। तो यानी कि लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बनी और लगभग इसी समय पर बाकी के प्लैनेट्स भी बने होंगे। एक तो हो गया बिग बैंग का सिद्धांत। इसके अलावा और कौन से सिद्धांत माने जाते हैं, तो उसके अलावा नेबुलर परिकल्पना, संशोधित नेबुलर परिकल्पना, बिग बैंग का सिद्धांत वी हैव रेड, और ग्रहों व तारों के जन्म का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरी या स्टार फॉर्मेशन थ्योरी, ये थी थ्योरीज जो दी गई कि जिसकी वजह से हमारी धरती जो है उसका अस्तित्व आया। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग हुई। ठीक है, अब सूर्य क्या है, आग का गोला ही कहा जाता है। अब जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो वो भी उसी मटेरियल की बनी हुई होगी। ठीक है, तो जब धरती सूर्य से अलग हुई तो वो भी क्या थी, आग का गोला थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाउड्स बने, बारिश हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, मतलब बहुत से प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ा। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि धरती सूर्य से अलग हुई तो आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई। और जब ठंडी हुई तो जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में, मतलब अर्थ के ऊपर 2 पार्ट्स बने। एक तो था स्थल भाग और एक था
जल भाग, ठीक है। जो स्थल भाग था उसको पेंजिया कहा गया और जो जल भाग था उसको पैंथालासा कहा गया, ठीक है। पेंजिया किसे कहा गया? स्थल भाग को कहा गया, और पैंथालासा किसे कहा गया? जल भाग को कहा गया। और जब पेंजिया बना तब उस टाइम पर जो शेप थी, यानी कि जो स्थल भाग था इकट्ठा था, यानी कि पूरी अर्थ में जैसे अब तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में, यूरेशिया, एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग पार्ट्स हैं। बट उस टाइम पर क्या था, ये सारे जो पार्ट्स थे ये एक साथ मिले हुए थे, और जब इकट्ठे मिले हुए थे तो ये किस तरह की शेप बना रहे थे? पूरी अर्थ पर ये कुछ इस तरह की सी शेप बना रहे थे, ठीक है। तो पेंजिया किस शेप में था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो पेंजिया स्टार्टिंग में सी शेप में था। तो पेंजिया हमारा किस शेप में था? सी शेप में था। यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये जो शेप है, ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सभी क्या थे? एक साथ थे और लगभग सी शेप बना रहे थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे, यानी कि ये 225 मिलियन ईयर्स अगो कुछ अर्थ इस तरह की दिखती थी, बट 150 ईयर्स में क्या हुआ कि अर्थ के जो ये सारे जो एरियाज थे अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो सॉरी, अब क्या हुआ कि हमारा जो पूरा लैंड मास था जो कभी एक टाइम पर इकट्ठा हुआ करता था, जिसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया था। अब ये पेंजिया अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया, और एक पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। दिस इज ऑन द इक्वेटर, और इक्वेटर से एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया और एक पार्ट नीचे की तरफ, यानी कि साउदर्न साइड पर आ गया। तो जो पार्ट नॉर्दर्न साइड में गया उसको नाम दिया गया लोरेशिया, और जो पार्ट नीचे की तरफ आया उसको दिया गया नाम गोंडवाना, ठीक है। अब गोंडवाना, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही ये पार्ट भी अब टुकड़ों में बंटने लग गया। देखिए अब इस पिक्चर में 100 मिलियन ईयर अगो नॉर्थ अमेरिका का अस्तित्व आ गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये रहा इंडिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जो ये लैंड है हमारा, तो ये डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड, और ये प्लेट्स जो हैं धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो ये खिसकते खिसकते इंडिया जो फिर कहाँ पहुँच गया? इंडिया पहुँच गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया किस लैंड मास का हिस्सा था, ठीक है। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हो रहे थे, गोंडवाना का अस्तित्व आया, तो पूछा जाता है कि इंडिया किसका पार्ट था? तो आंसर रहेगा इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट रहेगा, ठीक है। इंडिया किसका पार्ट था? इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और अब एट प्रेजेंट हमारे पास कॉन्टिनेंट्स अस्तित्व में आ गए। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, ठीक है। और ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमारी अर्थ को फॉर्म करते हैं, मतलब ये चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है, महासागर हैं, ठीक है। इन सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी जो हमने समझना था कि हमारी जो अर्थ है जब फॉर्म हुई तब वो आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के साथ किसकी फॉर्मेशन हुई? लैंड की, और कुछ एरिया पानी वाला था। तो जो लैंड एरिया इकट्ठा लैंड मास था उसको पेंजिया कहा गया। धीरे धीरे प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से अलग होने लगी, तो यूरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, और फिर इन यूरेशिया और गोंडवाना लैंड से ही हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अस्तित्व में आए। क्वेश्चन बनता है कि इंडिया किसका पार्ट था? तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो अपनी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ब्रह्मांड को डिटेल से समझेंगे, यानी कि सॉरी, हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे जो सौर मंडल है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वहीं से फ्रेम होते हैं, तो सौर मंडल को डिटेल से समझेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।